जी करीम भाई, हकीकत बात है, यूएई की आईडी की बहुत वैल्यू है। यूरोप से इनके ताल्लुक इतने मजबूत है कि हर कंट्री का वीज़ा लगता है इजीली। तो सबसे आसान दुनिया में, मतलब यूरोप में किसी भी कंट्री जाना दुबई से है। कतर की आईडी की भी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी यूएई की आईडी की वैल्यू है, और कतर से जाना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। यहाँ कंसल्टेंट भी बहुत थोड़े से बैठे, तो सबसे आसान दुबई से जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये भी आपने एक भाई का मैसेज सुना, ये कतर में होते हैं ना, तो इन्होंने भी यही बात की कि यूएई की आईडी की जो एमिरेट्स आईडी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बेशक ये जीसीसी कंट्रीज़ में सऊदी आ गया, आपका कतर आ गया, ओमान आ गया, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, तो ये सारी कंट्रीज़ तो आती आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो यूएई की आईडी की है। उसकी वजह बहुत सारी हैं, दो तीन तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। जैसा कि देखें, वहाँ पे उनका अपना जो पासपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बाकी जीसी कंट्री से कंपेयर कर लें, यूएई का पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनको ख़ुद तो कोई वीज़ा चाहिए नहीं। तो ज़ाहिर बात है, जब आप किसी कंट्री में होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं, हमें तो हर सिटीज़न को वीज़ा चाहिए ना। अब यूएई में जब होंगे तो अब उनके अपने सिटीज़न को तो बहुत सारे वीज़े नहीं चाहिए, तो बाकी कौन रह गया फिर? जो नॉन सिटीज़न है वही रह गए। तो उनको वीज़ा देना ही, एम्बेसी इसलिए खोलनी है कि उनको वीज़े देने ही देने उन्होंने। तो जब भी किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं तो आप ये देखते हैं, अच्छा उनकी जो अपनी सिटीज़न है, क्या उनको उस कंट्री के वीज़े चाहिए? अगर उनको भी उस कंट्री के वीज़े चाहिए, इसका मतलब आप सेकंड प्रायोरिटी पे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके अपना सिटीज़न होगा, तो इसका मतलब आपका वीज़ा लगने का चांस थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन जब उनके अपने सिटीज़न को ही वीज़ा नहीं चाहिए, लोकल को, तो इसका मतलब है उनकी पहली प्रायोरिटी फिर आप हो जाएंगे ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ फिर वहाँ पे देखेंगे, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड जो है वो दुबई का है। सबसे ज़्यादा, मतलब सऊदी के एयरपोर्ट भी हैं, कुवैत के हैं, कतर के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो दुबई का है। सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स भी वहीं पे आती हैं, सबसे ज़्यादा एम्बेसीज़ यहाँ पे हैं दुबई में। उसके बाद दुबई का एक्सेस दुनिया के लिए बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा फॉरेनर भी आपको दुबई में ही मिलेगा। तो अगर फॉरेनर भी एक मुल्क को प्रेफर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही है कि उनके फॉरेन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और वो यहाँ से वीज़ा भी ग्रांट करने की रेशो भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मुझसे भी जब कोई पूछता है, हालांकि मैं खुद भी कतर के फ्रीलांस वीज़ा का भी करता हूँ और दुबई के फ्रीलांस वीज़ा का भी काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे करीम भाई मैं आपसे कौन सा वीज़ा लूँ, तो मैं उनको हमेशा कहूँगा कि दुबई का ले लें। हालांकि कतर का भी मैं कर रहा हूँ, और कतर के भी मतलब सेम ही चार्जेस हम चार्ज करते हैं, दोनों के लिए सेम ही चार्जेस हैं। तो बंदे को वो प्रायोरिटी लेनी चाहिए। अगर ये मैसेज आप सब भाइयों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं किसी गल्फ़ कंट्री में चले जाएँ, उनके जानने वाले सऊदीया में होते हैं, बहरीन में होते हैं, कतर में होते हैं, तो कहते हैं चलो हम उधर चले जाएँ। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप उधर जाने से बेहतर है कि दुबई आ जाएँ। दुबई में एक तो आपको चांसेस जॉब के ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। फिर बेशक लोग कहते हैं जी मुश्किल हो रहा है, जॉब मिलना मुश्किल है। उससे तो मेरे भाई पाकिस्तान में भी जो है कारोबार हैं या हालात हैं वो भी तो मुश्किल ही हैं। लेकिन ये कि हिजरत में कुछ कई मेरी बरकत होती है। और मैंने अक्सर सुना है दुबई में लोग कहते हैं दुबई गरीबों की माँ है। जैसे कराची के बारे में लोग कहते थे कि कराची जो है वो गरीबों की माँ है, इस तरह दुबई के बारे में भी लोग कहते हैं कि दुबई जो है वो गरीबों की माँ है, पालती है। यानी आप भूखे नहीं मरते दुबई में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ अगर आप हाथ पाँव मारते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नीयत साफ़ हो और अल्लाह की तरफ से एक आपकी मदद हो, तो डेफिनेटली आपका कुछ काम कोई ना कोई थोड़ा बहुत जुगाड़ हो ही जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा सबको जो भी पाकिस्तान में हैं और वो चाहते हैं कि हम बाहर से वीज़े अप्लाई कर लें या बाहर निकल जाएं, तो एटलीस्ट आप एक डूबती इकॉनमी से निकल के एटलीस्ट पाकिस्तान से दुबई आप आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आप एक स्टेबल इकॉनमी में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ चांस बेहतर हो जाएगा आगे वीज़ा लगने का। और दुबई की आईडी का मैं यही आपको लास्ट में यही मैसेज करूँगा कि आप एमिरेट्स की आईडी पर प्रेफर करें बजाय से कतर की, या कोई और आईडी ले लें, कहीं और का आज़ाद वीज़ा लें, सऊदीया का, ओमान का। उससे बेहतर है कि आप दुबई का कर लें। बेशक आपको ये वीज़ा थोड़ा महंगा पड़े या दुबई महंगा है जैसा भी है, लेकिन देखें जहाँ पे ख़र्चा ज़्यादा होता है वहाँ पे आपकी इनकम के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आगे बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हमेशा याद रखें कि मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। अगर आप ये सोचें आसान काम हो जाए फिर भी आगे आसानी भी मिल जाए, तो पूरी ज़िंदगी आसानी तो कभी रहती नहीं है मेरे भाई। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। आपके किसी का भी ऐसा कोई मैसेज हो, किसी की भी कोई ऐसी क्यूरी हो, तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक डिटेल में इसी तरह जैसे इस भाई को इन भाई की बात का मैंने जवाब दिया है, आपको भी इंशाल्लाह इस तरह जवाब दे दूँगा। जज़ाकल्लाह।